और नेक कन्हैया ने हाथ नीचे किया कि सबके डंडा चटा चट बुल गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले भैया या कन्हैया को हाथ नेक ही नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए, और कहीं नेक और नीचे करतो तो अपने कंधे ही चटाचट बोल जाते आज। तो का सचमुच या कन्हैया ने पूरा गोवर्धन उठा रखो, अपन सब फालतू में ही लगे का। एक काम करो, सब नंद बाबा को घेर के बोले बाबा आज तो हमारी सौगंध है, तू हमें सांची सांची बता ये लाला तेरो ही है का। नंद बाबा बोले दारी के हो तुम, कैसो प्रश्न पूछ रहे हो? अरे मेरो ना तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मान, हमारे कहने को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे हैं दुनिया में, एक से एक पड़े, बहुतन के नाम सुने हैं, पर तेरे कन्हैया जैसो न हमने देखो न आज तक कोई सुनो। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ तवात्मजे, तेरे या छोरा में हमें शंका हो रही है, ये तेरो लाला ना है, ये तो साक्षात कोई देवी देवता है भाई। 7 वर्ष को तेरो लाला, 7 को उसको गोवर्धन, 7 जना है गए आज। हम तो यूं सोच रहे थे कि हम सब मिलके उठाए रखे, बाद में खबर लगी कि हम तो सब माटी के मतूगा फालतू में ही लगे भये, यानी तो अकेले नहीं सब उठा रखो है। ने कहा थे आपको नीचे भयो कि हमारे तो सबरे डंडा 2 मिनट में चटाचट है गए। ये साधारण छोरा ना है, साक्षात देवता है बाबा। नंद बाबा बोले एक बात बताऊं जो आज तक काउगे पतो ना है। कहा बात है बाबा बताओ? बोले भैया एक दिन अचानक मेरे घर गर्गाचार्य जी आए, तो मैंने या कन्हैया के बारे में उनसे पूछी कि महाराज जब से पैदा भयो या के ग्रह दशा कछु ठीक ना चल रही, तो आप बताओ कछु। तो मेरे लाला के बारे में बात समय महाराज जी ने बड़ी विचित्र विचित्र बातें बताई। मोते तो सीधी यूं कह दई, तस्मात् नंदात्मजो यम ते नारायण समो गुणई। नंद बाबा तेरे या छोरा में साक्षात नारायण के समान गुण है, बड़े बड़े संकट से सदा तुम्हारी ये रक्षा करते रहेगो। जब भगवान के समान गुण बताए तो मैंने बात समय तो सुन के सोची कि बाबा जी का जो ज्यादा ही फेंक रहे। बताओ मेरे छोरा के गुण भगवान के समान बताई दिए, परंतु भाई महाराज जी ने जैसे जैसे कही वो सारी बातें हम प्रत्यक्ष देख भी रहे। महात्मा सच्चे थे, उनकी बातन में दम है। पर मैं तो एक ही बात समझू भैया, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे माला सटकाऊं, 1000 माला गले में लटका के डोलूं, और नारायण से एक ही प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे कन्हैया पर कृपा कर दो। तो मुझे तो ऐसा लगे मेरे प्रभु ने नारायण ने कछु ज्यादा ही कृपा कर दी मेरे छोरा के ऊपर, बाकी ये भगवान भगवान कछु ना है, ऐसे समझा भी लगे। परंतु इंद्र को लगा अब चल के देखा जाए ब्रज में क्या हुआ। आकर के देखा ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं है, जो मूसलाधार जल बरसा वो किधर गया। जब नीचे आकर के गिरधारी बने हरि का दर्शन किया तो इंद्र की सारी अकड़ निकल गई, प्रभु की महिमा समझ गया, मेघों को विदा किया, और तुरंत दूसरे दिन जैसे ही मेघ पलायन हुए, आकाश साफ हुआ। भगवान बोले ब्रजवासी निकलो सब बाहर। ब्रजवासी बाहर भय, भगवान ने जहां की तहां गोवर्धन पुनः स्थापित कर दिया। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। किंतु जहां यथावत गोवर्धन रख करके भगवान चलने लगे तो सबरे ब्रजवासी साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी हाथ जोड़ के बोले कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया, अब हमें पक्को विश्वास है गया तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा कहीं सचमुच भगवान बना लिए,
तो अब हाल ही घर जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनौरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती दिखा के तेरा तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी। ऐसे भगवान बनवे थे का फायदा कि खेल वो खाए वो सब बंद। भगवान हंस के बड़ी जोर से बोले, भोले भाले ब्रजवासियों काय को बाबरे बन रहे हो भैया, वैसी भारत में नए नए भगवान आए दिन पैदा होते जा रहे, वही भगवान मत बनाओ भैया, हम तो तुम्हारे सखा हैं, बस इतना ही बहुत है। ब्रजवासी बोले वो तो ठीक है, पर तेरे लक्षण तो सब भगवान जैसे दिख रहे, पैदा होते ही पट्टे से पूतना मार डारी, हमने सोची तो को लेके भगी होगी, सो ठोकर खा के गिर के मर गई। पर 50 चमत्कार तेरे अब तक देखते आए, पर ऐसो चमत्कार पहली बार देखो कि तेने एक हाथ में ही पूरा 7 को उसको गोवर्धन उठा लियो। ये तो काम साक्षात परमात्मा के अलावा कोई ना कर सके। भगवान हंस करके बोले, सुनो बोले ब्रजवासियों, तुम्हें खबर ना है, यह देवता ने मोकू मंत्र दियो है, वह मंत्र को जपते समय जो भी मोकू देखे को बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जायो करे। तो मैंने जब गोवर्धन उठायो तो वही मंत्र पढ़ दियो, तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई, तो मैंने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले, ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। आज बात समझ में आई, चौरे नंद के छोरा, कल तक माखन चुरायो कर, तो अब तुम हमारी शक्ति चुराए भी लग गए हो। सबन को बात जमाए दे, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोले गिरधारी भगवान की जय। इंद्र ने फिर दूसरे दिन एकांत में भगवान के चरणों में गिरकर 10वीं तिथि में 10 श्लोकों के द्वारा दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भास्करजस्तमस्तम। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं भास्करजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। दुरत्यय काल उपात्त दण्डः, दुरत्यय काल उपात्त दण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे, हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे। मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। जगदीश मानिना, जगदीश मानिना। बहुत सुंदर स्तुति गाई और कहा, प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका अवतार हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही हुआ है, क्योंकि जगदीश तो आप हैं, पर हम जैसे तुच्छ छोटे मोटे देवता पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में आकर के आपकी महिमा को भूल जाते हैं और अपने को जगदीश मानने लग जाते हैं। इसलिए आप बीच बीच में हम लोगों के कान खींचने के लिए आ जाते हैं। आप किसी कर्म बंधन में अन्य प्राणियों की तरह जन्म नहीं लेते। हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे, आप तो निज इच्छा निर्मित तनु हैं, जब जैसी इच्छा करते हो तब तैसे बन के प्रकट हो जाते हो। जब हृदय से
अपराध स्वीकार करते हुए माफी मांगी तो ठाकुर जी खुश हो गए, आशीर्वाद दिया, गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा मंगल हो, अब अहंकार को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने भी उसको समझाया कि जो मेरे अपने हैं उन्हीं का अहंकार तोड़ने के लिए ये सब मैंने लीला की है। तुम मेरे अपने हो इंद्र, इसलिए तुम्हारा अहंकार तोड़ना मुझे उचित लगा, आवश्यक लगा। क्योंकि सबसे अधिक व्यक्ति पद और प्रतिष्ठा के प्रभाव में आकर के मदान्ध हो जाता है। मामैश्वर्य श्री मदान्ध दंड पाणी न पश्यति। श्री के मद में, पद के मद में जब वो मेरी महिमा और मेरे स्वरूप को भूल जाता है तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्य यस्य चेच्छ्याम अनुग्रहम्। उनकी पद प्रतिष्ठा संपत्ति धीरे धीरे सब मैं हरण करना चालू कर देता हूं, तो उनकी अकल धीरे धीरे अपने आप ही ठिकाने आ जाती है। बोलो राधे राधे। इसलिए हरि हमारा धन मान हरण करें, उससे अच्छा है कि आप ही इस धन से भगवान का वर्ण करें। भगवान को हरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब भगवान को ही आपने वर्ण कर लिया। अरे भैया, बोलो राधे राधे। एक राजकुमारी थी, माने अच्छे संपन्न परिवार की थी, धनवान की पुत्री थी और दौड़ने में बहुत कुशल थी। उसकी बराबरी में कोई दौड़ नहीं सकता था। उसने कहा कि जो दौड़ करके मुझे हरा देगा मैं उसी से शादी करूंगी। अब तमाम दौड़े महाराज, उसकी बराबरी में कोई दौड़ ही ना पावे। अब लोग बड़े परेशान, क्या करें। एक महात्मा ने अपने चेला को युक्ति बताई। चेला से कहा, देखो तेरे पास भी पैसा तो बहुत है। बोले हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से पूरा आशीर्वाद है। तो एक काम कर, तू उसके साथ दौड़। बोले गुरुजी वो बहुत तेज दौड़ती है। बोले जरा युक्ति से दौड़। कैसे? 1-1 किलो सोने के गोले बनाओ और दौड़ते दौड़ते 2-4 किलोमीटर पर एक सोने का गोला पटक दिया कर। ठीक है। अब दौड़ लगाई, जहां 2 किलोमीटर दौड़ा, सोने का एक गोला पटका और आगे दौड़ गया। अब जो दौड़ रही थी उसने कहा सोने का गोला, पट्टे से उसने उठा के अपने झट्टे से बगल में रख लिया। 2 किलोमीटर बाद फिर दूसरा गोला पटका। उसने कहा ओहो ये भी सोने का गोला है। उसने उसको भी उठाया, दूसरी तरफ रख लिया। तीसरा चौथा करके ऐसे। अब जब दौड़ी तो एक तो गोले का वजन बढ़ गया, उठा करके उसमें ध्यान उधर हट गया कि ये सोना ही है कि क्या है। तो थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा। और फिर इतना वजन लेकर के दौड़ना, तो 2-4 गोले उसने माने प्रेम में आकर, माने आसक्ति में आकर के सोना है, प्योर सोना है, चमक रहा है, चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो बात में तो जय सिया राम हो जाएगा। तो उठाती गई, लोभ में आकर के रखती गई, गति उसकी मंद होती गई और वो जीत गया। और जब विजयी हुआ तो उससे शादी तो हो ही गई। और जब शादी हो गई तो वो गोला जाएंगे कहाँ? आएंगे तो अपने ही घर में। कहाँ गए? अपने ही तो हैं। बोलो जय सिया राम। उसी प्रकार यदि भगवान का वर्ण कर लिया आपने, जो धन संपत्ति आपकी है, आप अपना ही बना के रहोगे तो वो चूक जाएंगे। और उनको ही जब वर्ण कर लोगे तो संपत्ति आपकी है और उनकी भी सारी संपदा अनुग्रह आपको ही तो प्राप्त होगा। जाएगा कहां? आपकी चीज तो आपके पास ही रही। इसलिए धन से हरि का वर्ण करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हरि हरण कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए भगवान कहते हैं तम भ्रंशयामि संपद्भ्य। जो संपत्ति के मद में आकर के मेरा वर्ण नहीं करते, मुझे समर्पण नहीं करते, तो तम भ्रंशयामि, मैं उनका धन हरण कर लेता हूं, उनकी पद प्रतिष्ठा हरण कर लेता हूं। तो अपने आप ही जब
जबरदस्त झटके लगते हैं, घाटे होते हैं तो संतों की शरण में जाते हैं। महाराज आजकल बहुत परेशान हैं, कोई धंधा ही नहीं चल रहा, घाटे पर घाटा हो रहा है। महात्मा कहते हैं बच्चा भंडारा कराओ, अनुष्ठान कराओ, पुरस्चरण कराओ, ये विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। और तो भैया जब महात्मा कहेंगे तो फिर करना ही पड़ेगा। तो भगवान मारपीट के करवावे, उससे अच्छा है राजी राजी करो। तो भगवान को डंडा घुमाने की जरूरत क्यों पड़े? देखो छोटे मोटे पुलिस वाले डंडा घुमाते रहते हैं, परंतु आपका ऊंचे अधिकारी से बढ़िया परिचय हो जाए तो ये अपने आप दाएं बाएं खिसक जाते हैं, उसके ऊपर हाथ नहीं डालते कि इसकी पकड़ बहुत ऊंची है भैया, इसके चक्कर में न पड़ना है। उसी प्रकार भगवान ने ये राहु केतु शुक्र शनिश्चर इसलिए बना रखे हैं कि जो लोग भजन नहीं करते उनसे भजन करवाओ। तो जो ना भगवान को मानते हैं, ना भजन में मन लगाते हैं, ना सत्संग में जाते हैं, सो शनिश्चर जब उठा उठा के पटकते हैं तब परेशान होके भगते हैं। महाराज आजकल बड़े परेशान हैं। महात्मा कहते हैं शनिश्चर की 7.5 चल रही है, ऐसे ही रहोगे परेशान। अरे महाराज तो कैसे बचे? बोले अनुष्ठान कराओ, पुरस्चरण कराओ, भंडारी करवाओ, साधु संतों का आशीर्वाद लो, सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि जितने ग्रह हैं उन सब के ऊपर है गोविंद का अनुग्रह, और जिसको अनुग्रह प्राप्त हो जाता है उसे छोड़ करके सारे ग्रह भाग जाते हैं। जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, शुक्र शनिश्चर होस्त सहेरो। शुक्र शनिश्चर सब शांत हो जाते हैं। इसलिए भगवान के अनुग्रह की छत्र छाया में रहो, कोई ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोल बंसी वारे की इंद्र ने गोविंद नाम दे करके प्रभु को प्रणाम किया और प्रस्थान किया। दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा ने निराहार व्रत किया, पर गलती से आसुरी बेला में मध्य रात्रि यमुना स्नान करने चले गए। डुबकी मारते ही वरुण के दूध पकड़ के ले गए। ग्वाला संग में गए थे, डर के भागे। कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान भागे, मारी छलांग, पहुंच गए वरुण लोक। वरुण ने भगवान को देखते ही दौड़ के दंडवत किया, सिंहासन दिया, पूजन किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। कैसे आना हुआ सरकार? भगवान ने कहा कि हमारी पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक दिया।